साधना प्रेमियों, समस्त गुरुजनों का, समस्त साधकों को भरपूर आशीर्वाद। बहुत आशीर्वाद। सिर्फ एक ही निचोड़ सब गुरुजनों का है कि ध्यान जैसी सुंदर अवस्था कोई नहीं होती है। संसार में अनेक अवस्थाएं होती हैं और सारी अवस्थाएं जो ईश्वरीय मार्ग की तरफ जाती हैं उनका अंतिम रूप ध्यान ही होता है। चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, साधना का हर मार्ग इस ध्यान मार्ग में ही विलय करता है और ध्यान ही अंतिम उपलब्धि है। साधना के अष्टांग योग में 7वां और 8वां है ध्यान और समाधि। और ध्यान और समाधि सिर्फ स्वरूप, अब वही परमात्मा का स्वरूप, वही ईश्वरीय स्वरूप जो हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा का है, वो ध्यान के माध्यम से ही मिलता है। हम सभी चाहते हैं कि ध्यान लग जाए और ध्यान के इच्छुक प्राय सभी साधक होते हैं, लेकिन साधना प्रेमियों, ध्यान लगना बड़ा कठिन है। ध्यान जितना ही दुर्लभ प्रतीत होता है, अगर वास्तव में देखा जाए तो ध्यान सबसे आसान है, बच्चों का खेल है। लेकिन इसके लिए कुछ तरीके हैं, गुरु ने बताए हैं। इस पर चलना अति आवश्यक है और ये चलना ही असल चीज है। देखो, इस संसार में जब से तुमने जन्म लिया है, इसके बाद फिर अंतिम अवस्था मृत्यु को होती है, तो जन्म के पहले तुम समाधि में ही थे, ध्यान की उसी पराकाष्ठा में थे। जन्म के पहले यानी गर्भ तक यही तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी अंतिम अवस्था ही वही है। तुम जितनी भी साधना करते हो, जितने उपाय करते हो, चाहे पूजा पाठ हो, जिस तरह भी हो, ये सारी चीजें हैं ध्यान में पहुंचने के कृत्रिम तरीके, यानी बनावटी तरीके। ध्यान के तरीके नहीं हो सकते हैं, ध्यान तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। अब ये तो बता दिए कि तुम ध्यान वास्तव में जो करते हो वो ध्यान का तरीका नहीं है, ये कृत्रिम तरीके हैं, आर्टिफिशियल। हाँ, लेकिन इनमें ध्यान का मार्ग छिपा हुआ है। जैसे हम अभिनय करते हैं स्टेज के ऊपर में, ऐसे अभिनय के माध्यम से ध्यान तक कैसे पहुंचोगे? और ये बहुत ही सरल है दादा प्रेमी, और यही लक्ष्य है। ये तुमको वहां तक पहुंचा देगा जहां के लिए तुम निरंतर साधना करके भी नहीं पहुंच पा रहे हो। देखो, ध्यान में कभी भी जब तुम अपने ज्ञान के भंडार को लेकर ध्यान में जाते हो, जैसे तुमने ग्रंथों को पढ़ लिया, इतने ग्रंथ पढ़े तुमने, पतंजलि योग ग्रंथ पढ़ा और फिर नाना प्रकार के गुरुजनों के अनुभव को पढ़ा, तो तुम्हारा जो एक ज्ञान है ये विकसित हो रहा है ग्रंथों के माध्यम से। ध्यान एक अविज्ञात अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जिसका न वर्णन किया जा सकता है, न लिखा जा सकता है और न ही कहा जा सकता है। लेकिन जब उसका वर्णन तुम ग्रंथों में पढ़ते हो तो तुम ज्ञात अवस्था के माध्यम से पढ़ते हो, यानी तुम्हारा वो मन जो अज्ञात में ध्यान में जाता है, वो ज्ञात में इन अनुभवों को सुनता है। तो एक ज्ञात मन कभी भी ध्यान में नहीं जा सकता, क्योंकि ध्यान एक अज्ञात अवस्था का नाम है, एक ऐसी शून्य अवस्था का नाम है जहां कोई ज्ञान नहीं होता है, जहां एक शून्य अवस्था है, एक जड़ अवस्था है वो। तो तुम जबकि अपने ग्रंथों को लेकर पहुंचते हो ध्यान करने कि उन्होंने ऐसा करके ध्यान पाया, उन्होंने वैसा पाया, तो तुम्हारे चित्त ने, जो ज्ञात चित्त है, जो तुम्हारा जिसको कहते हैं चेतन चित्त, जो चेतन मन है, इनको ग्रहण करता है और उसी चेतन मन के ग्रहण के माध्यम से तुम ध्यान में जाना चाहते हो, जो असंभव है। देखो, एक छोटा बच्चा जो गर्भ में होता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो उसी अज्ञात अवस्था में है, उसी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता है, और ये अवस्था ही वास्तव में ध्यान की होती है। लेकिन जब वो बच्चे का जन्म के बाद ज्ञान होना शुरू होता है
और नाना प्रकार के रिश्तों नातों और फिर संसार के ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान के माध्यम को वो चुनता है, तब उसका जो चेतन मन है उसी में ढलता चला जाता है और तब ध्यान दुर्लभ हो जाएगा, ध्यान नहीं कर पाओगे। एक अज्ञान अवस्था में ध्यान में जा सकते हो, ज्ञान को लेकर नहीं। अगर तुम ऐसा मानते हो कि ज्ञान को माध्यम बनाकर ध्यान में प्रवेश करोगे तो ये सबसे बड़ी भूल है। ध्यान और समाधि एक पूर्ण अज्ञात अवस्था होती है जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, एक शून्य अवस्था होती है, उसी का नाम है अचेतन अवस्था। तुम चेतन से अचेतन में जाना चाहते हो जो संभव नहीं है, पूर्ण अज्ञानी बन के ही जा सकते हो। देखो, हम लोग तो इस संसार में जन्म लिया और फिर हमने एक आडंबर नामकरण कर लिया अपना व्यवहार के लिए। अब इसको लेकर तुम उस अचेत अवस्था में जाना चाहते हो। मन की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अचेतन ही शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, यही समाधि की अवस्था होती है। अवचेतन दोनों का मिश्रित रूप है, इसमें अध्ययन भी होता है ग्रंथों का और फिर एक धारणा बनती है ईश्वर की, ध्यान की। और चेतन मन तो ध्यान कर ही नहीं सकता है, उसका कोई संबंध नहीं है ध्यान से और ईश्वर से, न पूजा पाठ से। तो तुम चेतन के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो, जो असंभव है। चेतन और अचेतन के बीच में एक अवचेतन अवस्था होती है, पहले वहां पहुंचना पड़ता है। किसी से ने पूछा कि गुरुदेव, अगर हमारा वास्तविक स्वरूप ही ध्यान है और हम उसी में हमेशा हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हमने जन्म लिया है, संसार का सुख भोग लेते हैं और फिर तो उसी समाधि में रहेंगे ही हम। तो अंतिम उपलब्धि तो समाधि की हुई कि हमारी। तो फिर हम साधना का उद्देश्य क्या समझें? क्या करें हम साधना में? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हारे शरीर में कहीं कट जाए या कोई बीमारी आ जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाए, तो उसका इलाज शरीर स्वयं करता है। तुम्हारा काम इतना ही है कि बाहर का इन्फेक्शन और नहीं जाए, इसके लिए घाव पर पट्टी बांध के रखो ताकि और बैक्टीरिया नहीं घुसे अंदर में। तो उस मरीज का काम सिर्फ इतना ही है कि उसकी हिफाजत करे, एक ऐसा वातावरण बना दे घाव के चारों तरफ में कि बैक्टीरिया नहीं जाए उसमें, बाहर का इन्फेक्शन और नहीं जाए। लेकिन अंदर का जो चीज है घाव को भरने का, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पर अधिकार है शरीर का। उसके अंदर जो सारी क्रियाशील तत्व है, ये शरीर के घाव को खुद भरते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा काम है कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें कि तुम ध्यान की एक अवस्था में बैठ सको। बस इतना ही तुम्हारा काम है। ध्यान लगना तुम्हारे बस में नहीं है, ये स्वतः होगा। जैसे घाव को भरना तुम्हारे बस में नहीं है, वैसे ध्यान में प्रवेश करना तुम्हारे बस में नहीं है। ध्यान में शरीर को ऐसे अवस्था में बैठाना तुम्हारा काम है जहां पर कि वातावरण सुंदर हो, एक शून्य अवस्था, यानी बाहर के शोरगुल से शून्य रहे और फिर सांसारिक वातावरण से दूर रहे। अब सोचो कि तुम क्या करते हो, तुम ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुमने जन्म लेने के बाद से ही ज्यों ज्यों बड़े होते चले गए, तुमने अपने चारों तरफ में ऐसे परकोटे तैयार कर लिए हैं, ऐसी दीवारें खड़ा कर ली हैं सुख और ऐशो आराम की। अब तुमने सुख और ऐशो आराम की जिंदगी में अपने आप को ऐसा बंद कर लिया है कि तुम्हारा शरीर तो सुख में है, लेकिन तुम घुटन में जीते हो, ज्यादातर घुटते रहते हो। इसलिए किसी को शांति क्यों नहीं मिलती है? हर कोई प्रेम का भूखा है। अब कितना भी कोई कह ले कि हमें धन मिल गया है तो हमें मिल गया सब कुछ, ये सिर्फ मिथ्या आडंबर है। तुम भूखे हो और घुट रहे हो उस चार दीवारी में, उन परकोटों के भीतर में, जहां तुमने अपने आप को बंद कर दिया है, इसलिए कि बाहरी सुख चाहिए तुमको। शरीर और मन के सुख को देने के लिए तुमने खुद को कैद कर दिया है। क्योंकि तुम स्वच्छंद खुले दिमाग के हो, तुम्हारा स्वरूप खुला हो रहा होता है, वो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता है। जब तक बंधन है तब तक तुम जीव हो,
और तुम्हारा जो आत्मा स्वरूप है ये कभी बंधन में नहीं होता है। लेकिन तुमने तो सुख के लिए अपने आप को कैद कर दिया है और फिर तुम चाहते हो कि हम स्वरूप में भी लौट जाएं। तो इन परकोटों को तोड़ना पड़ेगा तुमको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि संसार में जो सामान्य जिम्मेवारियां हैं इनका निर्वाह एक सीमित दायरे में रखकर और स्वयं को मुक्त रखो, खुला रखो अपने आप को। तुम अपने आप को बंद कर देते हो कैद में, क्योंकि वो जो बंद है वो सिर्फ प्यार मांगता है, आनंद मांगता है। जैसे कोई मांसाहारी जीव है, उसको तुम घास डाल देते हो कि खा लो, वो नहीं खा सकता। ऐसे ही तुम्हारा स्वरूप है, वो सिर्फ प्यार का भूखा है, वो स्वतंत्रता चाहता है, आनंद चाहता है। तुम उसको संसारिक विषय देते हो, सुख देते हो कि अमुक मकान बनाकर दे देता हूं और फिर ऐसी सुविधाएं दे देता हूं। नहीं चाहता प्रेमी। अगर तुम चाहते हो कि सुख के माध्यम से इन सारे चीजों के साथ रहकर तुम ध्यान में प्रवेश कर पाओ, तो ये तुम्हारे सोच की भूल है। रहो संसार में, लेकिन अपने आप को तो मुक्त रखो। जिसको बंद कर दिया है तुमने, घुटन होती है, इसको मुक्त करो, मुक्त रहने दो उसको, और फिर अभिनय के लिए संसार में रहो। अभिनय के लिए रहो संसार में। देखो, जब भी तुम प्रवेश करते हो ध्यान में, उस गहराई में प्रवेश करते हो, तो कुछ देर के लिए शांति क्यों मिलती है तुमको? जब भी मंदिरों में जाते हो या कहीं गए पूजा घर में बैठते हो, तो कुछ देर के लिए शांति इसलिए मिलती है कि कुछ देर के लिए ही सही तुम अपने अंदर प्रवेश कर जाते हो, जहां कि तुम हो, और वहां पहुंचकर तुमको एक शांति का अनुभव होता है। ये शांति का अनुभव है, शांति नहीं है, क्योंकि तुमने कैद खाने में उसको, वो कैद है, इससे मुक्त करना पड़ेगा उसको। मैं बार बार कहता हूं कि संसार में अभिनय के तौर पर हो। अलजबरा में एक्स मानना पड़ता है, पहले एक्स मान लो, और फिर जब इसका मूल्यांकन हो जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा, ये उत्तर ही तो तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम हो। लेकिन तुमको उसका एक अभिनय करना पड़ेगा पहले, और इस अभिनय का लाभ ये होगा कि ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, ध्यान के उस उत्तम अवस्था में प्रवेश कर जाओगे, जहां के बाद अब तुम्हारा कार्य खत्म हो गया। अब ये स्वतः तुम चले जाओगे, धीरे धीरे खिंचते चले जाओगे, ध्यान में जाना, निश्चित जाना। लेकिन ये ज्ञान के और ग्रंथों के इस ज्ञान को बाहर फेंक के जाना, इनको लेकर नहीं जाना। अमुक ने ऐसे पाया, अमुक ने ऐसी साधना की, ये सब तुम्हारे चेतन मन तक पहुंच गई है। अगर तुम चाहते हो कि चेतन मन के चीजों को लेकर, ज्ञान को लेकर जाओ, तो बस चेतन के स्तर पर ही भटकते रह जाओगे, बरसों निकल जाएंगे और तर्क वितर्क चलता रहेगा। ये सही है, ये गलत है। ईश्वर को पाना, अपने स्वरूप को पाना सिर्फ बच्चों का खेल है। लेकिन जब से बच्चा अज्ञान में होता है, उस अचेतन अवस्था में जो बच्चा होता है, वहां तक पहुंचना तुम्हारा काम है। और उसके लिए उपाय बताया कि बाहरी चीजों से अपने आप को मुक्त रखो, कुछ देर के लिए ही सही। जितनी देर तुम ध्यान में बैठते हो, साधना में बैठते हो, उस अभिनय का सहारा लो जो मैं आज बता रहा हूं। देखो, भगवान ने गीता में निष्काम कर्म योग को बताया कि अर्जुन, सबसे ऊंची श्रृंखला है योग में निष्काम कर्म योग। इस निष्काम कर्म योग के समान कोई ज्ञान नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ऐसे साधक हैं, ध्यान में भी निष्काम कर्म। तुम संसार में निष्काम कर्म करते हो तो निर्बल हो जाते हो, ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हो। लेकिन तुम ध्यान में इच्छा करते हो ध्यान के अनुभव का। तुम ध्यान में निष्काम नहीं रह पाते, क्योंकि तुमने पढ़ा है ना ग्रंथों में कि ऐसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव होता है। इस मार्ग से जाने पर इस तरह की चीजें मिलती हैं, ये शक्ति मिलती है, ऐसी सिद्धियां मिलती हैं। ये तुम्हारा जो चैतन्य मन है, नाना प्रकार की कल्पनाओं में डूबता रहता है, और जितना डूबेगा
वैसे ज्ञान प्राप्त करता रहता है वो, जो उसके ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है। अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो अज्ञानी बन के पहुंचो और ज्ञान को नष्ट करके पहुंचो। और ज्ञान को नष्ट करने का तरीका सबसे सरल बताता हूं कि पहले ज्ञान को प्राप्त कर लो। उस ज्ञान को प्राप्त करके जितने ऋषि मुनि हैं, गुरुजन हैं, इनके अनुभवों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लो। और फिर प्राप्त करके जैसे कि लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाओ और आग जलाकर लकड़ी को भस्म कर दो, तो ज्ञान को उसी की अग्नि में आहुति ज्ञान की दे दो, भस्म कर दो ज्ञान को। ज्ञान को लेकर ध्यान में नहीं प्रवेश करना है कि अमुक ऐसा ध्यान कब आएगा। जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा मन बार बार तुमको पूछता है, अरे और कितना समय है ध्यान में, और कितने वर्ष लगेंगे, कितने महीने लगते हैं, कचोटता रहता है तुम्हारा मन। अरे अभी तक तो नहीं मिला कुछ, अरे गुरुजन ऐसा बोलते हैं, हमें तो कुछ नहीं अनुभव हुआ। ये बार बार पूछता रहता है मन। ये कौन सा मन है जो उस ज्ञान को पकड़ के आगे बढ़ रहा है, ज्ञान का सहारा लेकर ईश्वर तक जाना चाहता है, ज्ञान का सहारा लेकर ध्यान में प्रवेश करना चाहता है? असंभव है। इस ज्ञान को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान का, ध्यान में प्रवेश करने का एक ही मंत्र याद रखना हमेशा, धैर्य, धैर्य और सिर्फ धैर्य। इसमें अगर तुम घबरा जाओगे कि अभी तक ध्यान नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, तो नहीं पहुंच सकते आगे। देखो, दिल छोटा नहीं करना, इतना जान लो कि ध्यान के पथिक को, ध्यान के साधक को एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के लिए जितनी चीजें होती हैं, ये बड़ी बोरिंग होती हैं। और कभी कभी लगता है कि छोड़ दे, कुछ नहीं होने वाला है। ये भ्रम है, क्योंकि हर पल तुम्हें उसके करीब ले जाता है। लेकिन तुम तो इच्छा को लेकर ध्यान करते हो कि अब तक तो ये अनुभव हो जाना चाहिए था। हमारे गुरुजन ऐसा अनुभव कर लिए थे, हम भी कर ले। अब गुरुजन की उस अवस्था से अपनी अवस्था को तोलोगे तो अपने आप फर्क महसूस पड़ जाएगा कि तुम अपने परकोटों को, अपने दीवारों को नहीं गिरा पाए हो, उन्होंने कभी गिरा दिया था। इसलिए कहता हूं कि धैर्य के साथ आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलो और कुछ खोजो मत, कुछ चाहो मत, कुछ भी नहीं कामना करना। देखो, संसार में जब भी इच्छा करोगे तो तुम्हारा कार्य रुक जाएगा। ये इच्छा की चीज नहीं होती है। हर इच्छा प्राप्ति में बाधक होती है। चाहे जिस चीज की भी इच्छा करोगे, स्वतः आने दो। ये तो एक क्रम है। मैंने बताया कि एक निश्चित अवस्था तक बहुत थका देने वाला और बोर कर देगा, तुमको घबराहट पैदा कर देगा। ये घबराहट और जो बोरिंग अवस्था का अनुभव कौन करता है? वो चेतन मन। चेतन मन घबरा जाएगा कि बेकार में सब चीजें हैं। भाई, उन गुरुदेव ने तो ऐसा अनुभव कर लिया था। लेकिन अब चेतन मन जो समझा रहा है धीरे धीरे ध्यान में, ये निश्चित अपना एक लक्ष्य बना लेता है कि वहां तक पहुंचना है, और पहुंचकर अचेतन में प्रवेश करते ही सब कुछ पा लेता है, सब कुछ का अनुभव कर लेता है। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? और जिन्होंने अनुभव किया है उनके पास में उसको अभिव्यक्त करने की सारी शैली ही खत्म हो चुकी है। वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जितने गहर जाओगे वाणी मूक होती चली जाती है। एक आनंद की अवस्था होती है साधा के लिए। ध्यान के लिए कोई शब्द नहीं है, ये मूक अवस्था होती है। न कुछ सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न ही वाणी काम करती है। उस अवस्था में पहुंचकर ही तुम जान पाओगे। देखो, ध्यान में प्रवेश करना वैसे ही है जैसे कुआं खोदना। तुम कुआं खोदते चले जाते हो, काफी गहरे तक गए, थक जाते हो, बोले अब नहीं होगा हमसे, अंदर बड़ी गर्मी है,
ऊपर थे तो हवा भी लगता था, अभी तक इतने गहरे पहुंच गए, अब पता नहीं और कितना खोदना पड़ेगा हमको। थक जाते हो और फिर एक घबराहट की स्थिति होती है, पता नहीं क्या होगा, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा। ये थकावट भरी चीज होती है और फिर घुटन सी होती है इस अवस्था में। तो साधना प्रेमी, ध्यान भी वैसे ही एक अवस्था है कि खोदते जाओ अंदर में, घबराओ नहीं। खोदना तुम्हारा काम है, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन सोचो जरा, एक ऐसी अवस्था आती है खोदते खोदते कि जल फूट पड़ता है, बस जल फूट पड़ता है, तरंगे निकलनी शुरू हो जाती है जल की। तब अंदर की जो तृप्ति होती है, शीतलता मिलती है उस जल की, बस तृप्त हो जाए, यही अवस्था होती है उस ध्यान की। तुम घबराते हो, तुम थका देने वाली उस स्थिति से उब कर ध्यान छोड़ देते हो। लेकिन जिन्होंने भी पाया है, इस थकान वाली स्थिति के बाद ही पाया, और जब पाया तो बस ऐसा लगे कि कभी निकले नहीं। इस शीतल जल का आनंद ले ले, सारी थकान मिट जाती है, रोम रोम तृप्त हो जाता है। साधक प्रेमी, अभिनय करके अगर हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे हम। तुम संसार में पति बनने का अभिनय करते हो, पत्नी बनने का अभिनय करते हो, पुत्र बनने का अभिनय करते हो। सबसे बड़ा जो नुकसान है कि तुम सब कुछ तो पा लेते हो संसार में, माँ बाप का प्यार भी पा लेते हो, धन भी पा लेते हो, पति और पत्नी का प्रेम भी पा लेते हो, लेकिन अपने को नहीं पाते हो। अब अपने आप को किसी एक सांचे में ढालना है कि मैं वही हूं। अगर तुम ईश्वर रूप को मानते हो, ईश्वर की कल्पना करते हो, तो सबसे उत्तम है कि जो सबसे प्रिय रूप है ईश्वर का, बस इतनी भावना करनी है कि मैं वही हूं, सो हम। बस ये तुमको प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना है, इसको क्रिया के रूप में न लो। मैं वही हूं, ये भावना दृढ़ करनी है, इसका प्रभाव तत्काल होता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ होगा साधना प्रेमी, जैसे कुएं की खुदाई शुरू कर देते हो, वैसे ध्यान की खुदाई भी शुरू हो जाएगी। सो हम, मैं वही हूं, ये मंत्र के रूप में नहीं बोलना है, ये दृढ़ निश्चय विश्वास जताना है मन को कि मैं वही हूं।